वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाक अमरीका ताल्लुकात का और ख़ास तौर पे उस मुआहिदा का जो जुमेरात को हमें बताया गया कि जो तिजारती माहिदा है वो पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान वो तय पा गया है। इसका ऐलान जो है वो अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से आया। ये ऑब्वियसली काफ़ी दिनों से हम कह सकते हैं, काफ़ी अरसे से मुज़ाकरात जारी थे। वज़ीर ख़जाना का तकरीबन दो दफ़े दौरा भी हुआ अमेरिका का। इसके अलावा वर्चुअली भी बहुत हम कह सकते हैं राउंड्स रहे इन मुज़ाकरात के, जिसके बाद ये फाइनली जो मुआहिदा है ये हुआ है। जो वज़ारत ख़जाना की तरफ से बयान सामने आया तो उसमें ये कहा गया कि ये मुआहिदा माइंस एंड मिनरल्स, IT, क्रिप्टो करेंसी और ख़ास तौर पे तवानाई समेत दीगर शोबों में मुआशी तावन का एक नए बाब का आगाज़ करेगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी एक्स पर इस मुआहिदे का ज़िक्र किया और उन्होंने शुक्रिया अदा किया डोनाल्ड ट्रंप साहब का। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से ट्वीट तो नहीं थी, वो जो सोशल मीडिया ऐप इस्तेमाल करते हैं वहाँ उन्होंने ये पैगाम शेयर किया। उसमें उन्होंने न सिर्फ ये कहा कि मुआहिदा हो गया है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जो तेल के बड़े ज़खायर हैं पाकिस्तान में, उनके ऊपर पाकिस्तान और अमेरिका जो है वो मिलकर काम करेंगे और एक ऐसी कंपनी की तलाश कर रहे हैं जिसकी वो शराकत दारी के साथ क़यादत करेंगे। ये भी एक बहुत एक अहम हिस्सा है उनके बयान का, और ख़ास तौर पे इसके लिए इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब बहुत गुफ्तगू हो रही है और काफ़ी अरसे से होती है कि पाकिस्तान में शायद जो गैस के या तेल के ज़खायर हैं वो कम हो रहे हैं। बहुत सी जो ऑयल कंपनीज़ हैं जो ऑयल बिज़नेस से वाबस्ता हैं, वो पिछले सालों में हमने देखा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता मुल्क में अपना बिज़नेस लपेट कर मुल्क से जा रही हैं। तो एक ऐसे वक्त में ये बयान आना अमेरिकन सदर की तरफ से, बहुत से लोग इस पर ये सवाल उठा रहे हैं कि कौन से ऐसे ज़खायर हैं, कोई नए हैं जिनका वो ज़िक्र कर रहे हैं जिसके बारे में अभी ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है। और इसके साथ ऑब्वियसली गुफ्तगू करेंगे क्योंकि बार बार जहां पाकिस्तान का ज़िक्र डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया, उसके अलावा इन्हीं दिनों में वो इंडिया या भारत के हवाले से जो मुज़ाकरात हैं वो ग़ालिबन इतने अच्छे जा नहीं रहे, क्योंकि उनकी तरफ से जो सोशल मीडिया पे डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से पैगामात आ रहे हैं उनसे ये लग रहा है कि जैसे भारत से ना मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं, ना कुछ इस वक्त शायद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद क़य्यूम साहब, सरबराह हैं SDPI, और हमें ज्वाइन किया अनवर इकबाल साहब ने, सीनियर सहाफ़ी डॉन अखबार से वाबस्ता हैं, वाशिंगटन DC से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी डॉक्टर साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अनवर इकबाल साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। वे ज़रा उनसे पूछते हैं कि वाशिंगटन में वो बैठे हैं जहाँ ये मुज़ाकरात फाइनल हुए हैं, तो व्हाट इंफॉर्मेशन ही हैज़ अबाउट द डिटेल्स देयर। और ये सवाल इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि आप दोनों से पूछेंगे कि ना पाकिस्तान की तरफ से और ना अमेरिका की तरफ से जो बयानात आए हैं उनमें कोई जिक्र है कि टैरिफ सेट कहाँ हुआ है, क्योंकि असल में तो मुज़ाकरात जो ये थे वो ख़ास तौर पे इस बात पे थे कि पाकिस्तान से जो तिजारत या जो गुड्स जाएंगी अमेरिका, उन पे कितना टैरिफ लगेगा, ये नंबर अभी तक हमें नहीं बताया गया। तो अनवर इकबाल साहब सर बताएं कि ये एकदम या एक्सपेक्टेड था कि मामलात जो है वो सेटल होने वाले हैं और वो गुज़िश्ता आज हो गए? लग तो यही रहा था। देखें कि जो वज़ीर ख़ज़ाना जिस तरह आए और उन्होंने यानी 2 हफ्तों में 2 दौरे किए, आए यहाँ कुछ बातें की और वापस गए, फिर इस्लामाबाद में उन्होंने कंसल्टेशंस की और फिर वापस आए यहाँ। इस दौरान फिर जो वज़ीर ख़ारिजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी है, और उनका दौरा था सिर्फ न्यूयॉर्क का, जहाँ कुछ चूँकि पाकिस्तान इस महीने में चेयर कर रहा है, आज आखिरी दिन है पाकिस्तान का UN सिक्योरिटी काउंसिल की, तो उसमें उन्होंने कुछ मीटिंग्स शेयर करनी थी, लेकिन उसके दौरान वो यहाँ आए और वाशिंगटन में उन्होंने मुलाकात की अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, और उसके बाद यहाँ जो थिंक टैंक से खिताब किया उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि उसमें तकरीबन समझौता हो गया है और उसका जल्द ही ऐलान हो जाएगा। तो लगता यही था कि जो भी इख्तिलाफ़ात थे उन पे बातचीत हो रही थी और उसके बाद फिर बात तय पा गई और उसके बाद ऐलान हो गया।
اور جس طرح پھر صدر ٹرمپ نے جس طرح اس کا آپ نے دیکھا کہ خود یعنی بجائے کسی اپنے آفیشیل سے کروانے کے خود انہوں نے اعلان کیا، اور اس میں انہوں نے جو تیل والی یعنی آئل کی ڈسکوری کی بھی بات کی، بلکہ میسو انہوں نے ڈپازٹس کا، اور تو وہ اس سے صحیح۔ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک توقع کے مطابق تھا، کوئی ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک۔